3 दिन के चीन दौरे के बाद मंगोलिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। उलान बटोर में पूरे राज्य के सम्मान के साथ मोदी का स्वागत। स्टेट पैलेस में मंगोलिया के प्रधानमंत्री चिमदसिखानबिल ने किया मोदी का स्वागत। आज दोपहर मंगोलिया की संसद को संबोधित करेंगे मोदी। मंगोलिया की संसद को संबोधित करने वाले मोदी पहले विदेशी नेता, किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली मंगोल यात्रा। मंगोलिया की यात्रा के दौरान मोदी वहां के राष्ट्रपति से भी करेंगे मुलाकात। मंगोलिया के राष्ट्रपति मोदी के सम्मान में देंगे रात्रि भोज। पीएम मोदी के दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय समझौते होने के आसार। परिवहन और ऊर्जा से जुड़े कई मामलों पर हो सकता है करार। दिल्ली में केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच बढ़ी तकरार। उपराज्यपाल ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर्विसेज अनिंदु मजूमदार को फिर से बहाल किया। कल दोपहर केजरीवाल सरकार ने अनिंदु मजूमदार को हटाकर उनका कामकाज प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को सौंपा था। उपराज्यपाल ने मजूमदार को पद पर बने रहने को कहा। केजरीवाल ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर जाहिर की नाराजगी। उपराज्यपाल को संविधान के दायरे में रहकर काम करने को कहा। एलजी दफ्तर ने प्रेस रिलीज कर कहा, उपराज्यपाल को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। एलजी दफ्तर ने कहा, उपराज्यपाल ने आज तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जो संविधान के दायरे में नहीं है। केजरीवाल ने राष्ट्रपति से मांगा मिलने का समय। राष्ट्रपति से मिलकर दिल्ली के हालात की देंगे जानकारी। केजरीवाल ने शकुंतला गेमलिन को पद से हटाने की मांग की। ट्विटर पर लिखा, चुनी हुई सरकार को पलटने की कोशिश। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने केजरीवाल को सीक्रेट नोट लिखकर शकुंतला गेमलिन को हटाने की मांग की थी। गेमलिन पर बिजली कंपनियों से सांठगांठ का लगाया आरोप। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार का फूंका पुतला। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस का मुरादाबाद में भी प्रदर्शन। जयपुर में भी मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कोलकाता में भी कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया सड़क जाम। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ राजकोट में भी सड़क पर उतरी कांग्रेस। लखनऊ और भोपाल में भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। तेल की कीमतों के खिलाफ इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का रेल रोको आंदोलन। मुंबई में एनसीपी कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे। पटना में गांधी सेतु पर जाम से बचने के लिए नीतीश ने हेलीकॉप्टर का लिया सहारा। हेलीकॉप्टर से उतरकर बाद में सड़क मार्ग से रवाना हुए मधुबनी। हाजीपुर में गंगा सेतु के उस पार पहले से तैयार था नीतीश का काफिला। गंगा नदी पर बने पुल को पार करने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठे नीतीश। गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु उत्तर बिहार के लोगों के लिए बन चुका है अभिशाप। मरम्मत के चलते रोजाना कई घंटों तक लगा रहता है जाम। पटना में चौरसिया सम्मेलन में 6 साल के मासूम ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सीएम नीतीश को दिखाया आईना। बच्चे के आगे गर्दन झुकाए बैठे रहे नीतीश। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने लालू को दिया ऑफर। कहा, अगर लालू मेरा नेतृत्व स्वीकार कर लें तो मैं उनके साथ काम करने को तैयार। उनको ऑफर किया है कि आप नीतीश जी को नेता हटाएं और जीतन मांझी को नेता बनाएं, हम आपके साथ। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में एटीएम डाकघर का किया उद्घाटन। बारिश में भीगते हुए पूरा किया अपना भाषण। रविशंकर प्रसाद ने अपने भाषण में मोदी सरकार के कामकाज का किया जमकर गुणगान। पोस्टल डिपार्टमेंट को आधुनिक बनाने पर दिया जोर। उन्होंने मुझे कहा, मैं आज पहली बार जीपीओ में आप लोगों से बात कर रहा हूं कि आपके पोस्टल विभाग के हितों की मैं पूरी चिंता करूंगा, डाकिया के हितों की पूरी चिंता करूंगा। रांची में पीसी में पत्रकारों के सामने रो पड़े आवास मंत्री सीपी सिंह। प्लॉट आवंटन विवाद में सफाई दे रहे थे मंत्री जी। सीपी सिंह ने अपने ऊपर आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा, मेरे खिलाफ हो रही है राजनीतिक साजिश।
ये हमारा चरित्र हनन करने का प्रयास किया गया है। जिन्होंने किया है उनके ऊपर मानहानि का केस करेंगे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल का किया विरोध, कहा हमारी पार्टी भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ। उद्धव ने जैतपुर में परमाणु ऊर्जा परियोजना का फिर किया विरोध, कहा परमाणु आपदाओं के दुष्प्रभावों का अध्ययन करने के लिए सरकार अपने मंत्रियों को जापान भेजे। शिमला में प्रियंका वाड्रा की जमीन से जुड़े मामले में राज्य सरकार का आरटीआई के तहत जानकारी देने से इनकार। आरटीआई कार्यकर्ता ने राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया। देना और उसमें ये उन्होंने ये भी प्ली लिया कि अगर हम ये इन्फॉर्मेशन देंगे तो प्रियंका गांधी की जान को खतरा है, एटसेट्रा थर्ड पार्टी। तो मुझे ऐसा लग रहा है अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई अनियमितता इसमें हुई है। यूपी में 2 फिल्म सिटी की स्थापना को लेकर लखनऊ में एमओयू पर हस्ताक्षर। अखिलेश ने राज्य में फिल्मों की शूटिंग पर निर्माताओं को सब्सिडी देने का भी ऐलान किया। बिहार के समस्तीपुर में रिजर्वेशन क्लर्क की गिरफ्तारी के विरोध में रेल कर्मियों का प्रदर्शन। 4 घंटे तक ट्रेनों की बंद रही आवाजाही। रेल कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के चलते यात्रियों पर मुसीबत। रिजर्वेशन काउंटर बंद होने से भारी परेशानी। शनिवार देर शाम दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक रेस्टोरेंट में पुलिस ने किया एनकाउंटर। एक बदमाश को मार गिराया। स्पेशल सेल के मुताबिक बागपत के रहने वाले मनोज वशिष्ठ की दिल्ली और पंजाब में जालसाजी से जुड़े कई मामलों में थी तलाश। गिरफ्तार करने पुलिस टीम पर चलाई थी गोली। In the meantime, the criminal by the time had taken out the pistol, and there was a scuffle. Fires were exchanged. मृतक की पत्नी ने पुलिस पर लगाया फर्जी एनकाउंटर का आरोप। कहा मेरे पति के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं था। एनकाउंटर किया है और मेरे पति की हत्या की है उन्होंने। अब प्लीज मुझे इंसाफ दीजिए। दिल्ली में एनएचआरसी के दफ्तर में तैनात सीआईएसएफ के एक जवान ने की खुदकुशी। अपनी राइफल से खुद को मारी गोली। डीसीपी साउथ के मुताबिक बेटे के कैंसर की बीमारी से था परेशान जवान। मृतक जवान तमिलनाडु का रहने वाला। कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज में एक छात्र ने हॉस्टल की छत से कूदकर की खुदकुशी। मृतक छात्र सौभिक सिन्हा पटना का रहने वाला। फर्स्ट ईयर के छात्र ने हॉस्टल की 6ठी मंजिल से लगाई छलांग। पुलिस को मौके से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। महाराष्ट्र के धुलिया में क्रिकेट मैच में बच्चों के बीच हुई झगड़े के बाद बवाल। 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प में 2 की मौत, 7 लोग घायल। कानपुर में छेड़छाड़ से तंग आकर युवती ने की खुदकुशी। पुलिस में शिकायत के बाद भी नहीं मिला इंसाफ। छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवकों ने लड़की के साथ की थी मारपीट। परेशान लड़की ने फांसी लगाकर दी जान। यूपी के मुजफ्फरनगर में छेड़छाड़ से बचने के लिए 3 महिलाओं ने गाड़ी से लगाई छलांग। सभी अस्पताल में भर्ती। गांव से खेत पर काम करने घर से निकली थी महिलाएं। रास्ते में एक ड्राइवर ने अपनी गाड़ी में दी थी लिफ्ट। रोहतक में चलती बस में मंचलों को सबक सिखाने वाली 2 बहनें एसपी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठी। गांव के कुछ युवकों पर फर्जी अश्लील फोटो के जरिए बदनाम करने का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक शादी समारोह में छाया मातम। जश्न में हुई फायरिंग में गोली लगने से एक युवती की मौत। यूपी के शाहजहांपुर में इंसानियत हुई शर्मसार। दबंगों ने 4 दलित महिलाओं को गांव में निर्वस्त्र घुमाया। दलित समुदाय के लड़के के साथ लड़की के भागने पर दबंगों ने दी सजा। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। शनिवार शाम पूर्वी दिल्ली के कई हिस्सों में चली तेज आंधी। चंदौली में तूफान में पेड़ गिरने से महिला समेत 3 लोगों की मौत। तूफान से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हुए थे लोग। हादसे के बाद घरों में छाया मातम। शनिवार रात पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के टीकागढ़ में धमाके में एक महिला समेत 10 लोग घायल। पुलिस के मुताबिक रात करीब 10 बजे हुए 2 धमाके। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। गुजरात के दाहोद में लुटेरों ने शादी के बाद घर लौट रही बारात पार्टी पर बोला हमला। दुल्हन को अगवा कर हुए फरार।
सात फेरे लेने के बाद दूल्हे के साथ अपने ससुराल जा रही थी दुल्हन। रास्ते में हथियारबंद लुटेरों ने बोला हमला। अपने साथ करीब 18 तोला सोना लूटकर भागे बदमाश। अब तक लुटेरों का कोई सुराग नहीं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में 500 रुपए के लिए ससुर ने बहू को जिंदा जलाया। 90% जल चुकी महिला की हालत गंभीर। आरोपी ससुर ने कर्ज चुकाने के लिए बहू से मांगे थे पैसे। एक शख्स के भड़काने पर बहू पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे जिंदा जलाया। यूपी के मैनपुरी में एक महिला टीचर का अपहरण। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने किया सड़क जाम। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में टीएमसी के दो गुटों के बीच हिंसक झड़प। फायरिंग में 2 लोगों के घायल होने की खबर। रणथंभौर नेशनल पार्क से बाघ T20 को दूसरे जगह शिफ्ट करने का बाघ प्रेमियों ने किया विरोध। कुछ दिनों पहले बाघ ने एक वनकर्मी की ली थी जान। शनिवार को एक बार फिर नेपाल में हिली धरती। भारत में भी कई राज्यों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। नेपाल के रामेछाप जिले से 24 किलोमीटर दूर उत्तर दोलखा में था भूकंप का केंद्र। रिक्टर स्केल पर 5.7 आंकी गई भूकंप की तीव्रता। शनिवार शाम आए भूकंप के झटकों से पटना में दहशत। अपने अपने घरों से बाहर निकले लोग। बंगाल और झारखंड में भी महसूस किए गए झटके। बिहार के समस्तीपुर में भूकंप के दौरान पंडाल से भागे बाराती। भूकंप के झटकों के बाद 1 घंटे बाद हुआ निकाह। शनिवार रात गुजरात में भी हिली धरती। करीब 9:55 पर महसूस किए गए झटके। रिक्टर स्केल पर 2.9 आंकी गई तीव्रता। कच्छ के भचाऊ के पास था एपी सेंटर। विश्व हिंदी सम्मेलन की ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लॉन्च की वेबसाइट। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने ली शपथ। कहा देश से बाल मजदूरी मिटाकर ही दम लेंगे। की तरफ से मैं कुछ बोल नहीं सकता, मिटा पाएगी नहीं मिटा पाएगी, लेकिन मुझे यकीन है कि ये बाल मजदूरी हम मिटाकर ही दम लेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2015-16 के अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए जारी किया गाइडलाइंस। 28 मई से शुरू होगी दाखिले की प्रक्रिया। ऑफलाइन आवेदन के लिए डीयू ने बनाए 8 एडमिशन एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। रजिस्ट्रेशन की तारीख 15 जून आखिरी है। चेन्नई के बाद राजस्थान ने भी प्लेऑफ में बनाई जगह। कल मुंबई में हुए मुकाबले में कोलकाता को 9 रन से दिमाग। राजस्थान ने कोलकाता के सामने जीत के लिए रखा था 200 का लक्ष्य। 9 विकेट खोकर 190 रन ही बना सकी शाहरुख की टीम। राजस्थान की ओर से शेन वॉटसन ने जड़ा तूफानी शतक। 59 गेंदों पर 9 चौके और 5 छक्कों की मदद से बनाए 104 रन। कोलकाता की ओर से यूसुफ पठान ने बनाए सबसे ज्यादा 44 रन। आंद्रे रसेल ने 37 रनों की पारी खेली। आखिरी लीग मुकाबले में भी चेन्नई की शानदार जीत। मोहाली में किंग्स 11 पंजाब को 7 विकेट से दी शिकस्त। आज आईपीएल में सुपर संडे। पहले मुकाबले में दिल्ली और बेंगलोर में भिड़ंत। हैदराबाद का अपने घर में मुंबई से मुकाबला। हैदराबाद के खिलाफ मैच से पहले मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी पहुंची शिरडी। टीम की जीत के लिए मांगी दुआ। बीसीसीआई ने आईपीएल फाइनल के लिए दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड के प्रमुखों को भेजा न्योता। चैंपियंस लीग T20 को लेकर भी होगी बात। मुंबई में आईसीसी की बैठक में वनडे के नियमों में बदलाव पर चर्चा। आईसीसी क्रिकेट कमेटी ने नियमों में बदलाव की सिफारिश की। कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा गेंदबाजों को राहत देने के लिए अंतिम 10 ओवर में 5 फील्डर दायरे से बाहर हों। कमेटी की सिफारिशों पर जून में होगा आखिरी फैसला।